कब होगा कलयुग का अंत? क्या कहती है भविष्य मालिका की भविष्यवाणी भगवान कल्कि के अवतार के बारे में? क्या है 7 दिन अंधेरे में रहने वाली पृथ्वी का सच? कब करेंगे भारत पर 13 मुस्लिम देश आक्रमण? क्या है महाप्रलय की भविष्यवाणी का सच? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, सनातन की वीडियो यूट्यूब चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। इन दिनों मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक एक ग्रंथ खूब छाया हुआ है। नाम है भविष्य मालिका। यह सिर्फ एक पुस्तक नहीं बल्कि भविष्य की गणना करने वाला वह पवित्र ग्रंथ है जिसे सैकड़ों वर्ष पूर्व ओडिशा के महान संत अच्युतानंद दास महाराज ने अपने 4 अन्य मित्रों के साथ मिलकर लिखा था। 5 सखाओं द्वारा ताम्रपत्र पर इस ग्रंथ की रचना तब की गई थी जब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आदेशित किया। संत अच्युतानंद दास महाराज हमारी आपकी तरह कोई आम इंसान नहीं थे, अपितु वो भविष्य काल में घटने वाली घटनाओं को देखने की दिव्य दृष्टि रखते थे। इसी दिव्य दृष्टि से उन्होंने भविष्य मालिका ग्रंथ की रचना की, जिसमें अनेकों घटनाओं का जिक्र किया गया, जिनमें से एक है महाप्रलय और कलयुग के अंत की भविष्यवाणी। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार हमें 4 युगों का वर्णन मिलता है: सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और अंतिम कलयुग। इन सभी युगों में कलयुग को सबसे अधर्मी युग माना गया है। इस युग में पाप, दुराचार, अनिश्चित अपनी चरम सीमा पर होगा, जिसके चलते न सिर्फ कलयुग में रहने वाले मनुष्यों की उम्र लंबाई घटेगी बल्कि कलयुग का समय भी अन्य युगों की अपेक्षा बेहद कम होगा। वेद पुराणों के अनुसार कलयुग की आयु 4,32,000 साल थी, किंतु भविष्य मालिका कहती है कि पाप की अधिकता के चलते कलयुग की उम्र 5,000 साल हो जाएगी और तब अवतार लेंगे भगवान कल्कि। भगवान कल्कि यानी भगवान विष्णु के 10वें अवतार। जिस तरह भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण और श्री राम बनकर द्वापर युग में और त्रेता युग की रक्षा की, उसी तरह कलयुग में भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेकर कल के युग में रह रहे धर्म के पथ पर चल रहे लोगों की रक्षा करेंगे और कलिनुमा राक्षस का वध कर सतयुग की पुनः स्थापना करेंगे। आधुनिक काल गणना और पुराणों के अनुसार कलयुग का आरंभ 3102 ईस्वी पूर्व हुआ था। वर्तमान में मनुष्य इसी पापी युग का हिस्सा है। भविष्य मालिका के अनुसार शनि जब मीन राशि में प्रवेश करेगा तब भारत पर संकट के बादल मंडराने लगेंगे। इस समय भारत पर पाकिस्तान समेत 13 मुस्लिम देश आक्रमण करेंगे। चारों ओर तबाही का मंजर होगा। परमाणु हथियार जिन्हें कभी इस्तेमाल नहीं किया गया, वो भी इस महाप्रलय में विनाश का कारण बनेंगे। इस समय पर विश्व भर में महामारी, युद्ध और प्राकृतिक घटनाएं तेजी के साथ घटना शुरू हो जाएंगी। जो सात्विक होंगे और भगवान के भक्त होंगे, उनको स्वयं ही इस समय पर भगवान कल्कि के अवतार का स्मरण हो जाएगा। और जब भगवान कल्कि अपने असली रूप में आकर युद्ध करेंगे, तब संपूर्ण जगत में 7 दिनों तक अंधेरा छा जाएगा। कलयुगी मनुष्य की समझ से ये परे होगा कि क्या हो रहा है और संपूर्ण विश्व में इतनी तबाही मचेगी कि सिर्फ 64 करोड़ लोग ही जिंदा बचेंगे। जी हां दोस्तों, सिर्फ 64 करोड़ लोग। भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी भगवान कल्कि के अवतरित होने की बात करें तो तिथि के अनुसार भगवान कल्कि सावन महीने की शुक्ल पक्ष की 5वीं तिथि का अवतार लेंगे। भगवान कल्कि का अवतार कलयुग व सतयुग के संधि काल में होगा और यह अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। धर्म ग्रंथों के अनुसार कल्कि अवतार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के पास स्थित संभल नामक गांव में उत्पन्न होंगे। बताया गया है इनका जन्म इंसानी स्वरूप में होगा और उनके पिता बनेंगे एक तपस्वी ब्राह्मण विष्णु यशा। जिस तरह भगवान विष्णु ने वामन अवतार, नरसिंह अवतार, मत्स्य अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार लिए, ठीक उसी तरह
जब कलयुग में पाप और अन्याय अपनी सीमा से ज्यादा बढ़ जाएगा, तब भगवान विष्णु पापियों का विनाश करने के लिए प्रकट होंगे। उनका एक सफेद घोड़ा भी होगा जिसका नाम देवदत्त होगा। इसी घोड़े पर सवार होकर भगवान कल्कि आएंगे और पापियों को खत्म करेंगे। इस दरमियान इतना भीषण युद्ध होगा कि मनुष्य समझ ही नहीं पाएगा। भविष्य मलिका में इस बात का भी जिक्र मिलता है कि इस महायुद्ध के दौरान संपूर्ण पृथ्वी में 7 दिनों के लिए अंधकार छा जाएगा और एक महायुद्ध, महाप्रलय और महाविनाश की घड़ी ये होगी। किंतु सोशल मीडिया पर वायरल हुए कुछ वीडियो में आपने सुना होगा कि ये महाप्रलय 2025 से 2030 तक कभी भी आ सकती है। इतना ही नहीं, इस महाप्रलय को सोशल मीडिया के कुछ भविष्यवक्ता विश्व युद्ध तृतीय का नाम भी दे रहे हैं। किंतु आपको बता दें कि यह विश्व युद्ध तृतीय नहीं होने वाला है। तो फिर सच्चाई आखिर क्या है और क्या लिखा है भविष्य मलिका में, जानने से पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि अन्य भ्रमित लोगों को भी सही ज्ञान मिल सके। मित्रों, भविष्य मलिका में यह बेशक लिखा हुआ है कि कलयुग के अंत में महाप्रलय उठेगी। इतना भयंकर मंजर होगा कि लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। भगवान कल्कि अवतार लेंगे और 7 दिन के अंधेरे का जिक्र भी भविष्यवाणी में किया गया है। किंतु भविष्य मलिका में यह कहीं नहीं लिखा है कि यह महाप्रलय 2025 से 2030 के बीच उठने वाली है। वही बात करें इस महाप्रलय की तो इसे विश्व युद्ध तृतीय का नाम कतई नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह असल में चौथा महायुद्ध होने वाला है। जी हाँ मित्रों, चौथा महायुद्ध भविष्य मलिका के अनुसार द्वापर युग में जो महाभारत का युद्ध हुआ तथा कलयुग में घटने वाला यह युद्ध भी उसी का दूसरा हिस्सा होगा, जिसे आप महाभारत युद्ध 2.0 कह सकते हैं। आपको बता दें कि 1995 से 1291 के बीच 7 बार जो युद्ध हुए थे उन्हें क्रूसेड कहा जाता है। वहीं इतिहास में दर्ज इन युद्धों को सिल्बी युद्ध भी कहते हैं। किंतु बात अगर यह करें कि कलयुग में होने वाला यह महायुद्ध चौथा युद्ध कैसे है, तो इसके अनुसार हमें हिंदू धर्म ग्रंथों को पढ़ना होगा, जिसमें वर्णित है पहले धर्म युग सतयुग में देवता और दैत्य के बीच में हुआ, जिसे देवासुर संग्राम कहा गया। वहीं दूसरा धर्म युद्ध त्रेता युग में लड़ा गया, जो भगवान श्री राम और रावण के बीच हुआ था, जिसे रामायण का युद्ध कहते हैं। इसके बाद तीसरा महायुद्ध धर्म युद्ध हुआ द्वापर युग में, जिसे महाभारत का युद्ध कहा जाता है, जो कौरवों की सेना और पांडवों की सेना के बीच लड़ा गया था। इसके बाद चौथा धर्म युद्ध कलयुग में होने वाला है, जिसमें भगवान कल्कि कली नामक राक्षस का वध करेंगे। यही कलयुग में महाप्रलय के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि यह धर्म युद्ध महाविनाश लेकर आएगा। और महाविनाश से पहले शिव के द्वारा इस धरती पर कुछ बदलाव भी देखने को मिलेंगे, जिसमें हमारे प्राचीन काल के चिन्ह या सतयुग से संबंधित कुछ अवशेष सामने आएंगे। यह अवशेष मंदिर या धर्मस्थल होंगे, जिन्हें प्राचीन समय में बनाया गया था, किंतु किन्हीं कारणों की वजह से आज वह विलुप्त हो चुके हैं। महाविनाश की इस संपूर्ण घड़ी में पृथ्वी में हाहाकार मचेगा, चारों ओर त्राहिमाम होगा और संपूर्ण विश्व में सिर्फ 64 करोड़ लोग ही जिंदा बचेंगे, जो कि धर्म के रक्षक होंगे, जबकि अधर्मियों का विनाश भगवान कल्कि स्वयं अपने हाथों से करेंगे। अब कलयुग का अंत कब होगा, इसके बारे में भविष्य मलिका में कुछ भी साफ साफ नहीं लिखा गया है। ना ही भविष्य मलिका यह कहती है कि 13 मुस्लिम देश इसी दशक में भारत पर आक्रमण करेंगे। ना ही रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुए युद्ध को चतुर्थ महायुद्ध के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि इस युद्ध को चलते हुए 1 साल से भी ज्यादा का वक्त लगभग हो चुका है। इसके अलावा यहाँ दौर भारत की उन्नति का है। अभी तो भारत प्रगति करेगा, हर उस मकाम को हासिल करेगा जिसे हासिल करने के लिए ना जाने भारत ने कितने वर्ष लगा दिए। अभी तो भारत का अमर काल चल रहा है। अभी तो भारत को कई ख्यातियां अपने नाम करना बाकी है। अभी तो भारत के 100 वर्ष पूर्ण होने बाकी हैं। इसलिए यह बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि कलयुग का अंत 2025, 26, 28 या 30 के बाद 2032 में हो जाएगा, बल्कि अभी तक तो कलयुग का लंबा समय बाकी है।
वेदों पुराणों के अनुसार अभी कलयुग में सिर्फ 5125 साल ही गुजरे हैं और 4,32,000 में से यदि 5125 वर्ष को घटा दिया जाए तो अभी भी कुल 2,68,075 वर्ष शेष है। यानी अभी भी कलयुग खत्म होने में लगभग 4,26,000 से भी ज्यादा वर्ष बाकी है। वहीं भविष्य मालिका भी इस बात का खुलासा नहीं करती है कि कलयुग का अंत आ चुका है, किंतु हाँ, कलयुग के अंत के संकेत भविष्य मालिका में लिखे गए हैं, जो सृष्टि के पालनहार श्री जगन्नाथ धाम के परिप्रेक्ष्य में हमें देखने को मिलेंगे। इसलिए दोस्तों सावधान रहें, क्योंकि भविष्य मालिका के नाम पर कोई भी उलूल जुलूल भविष्यवाणियां कर रहा है, जिनके चलते लोगों के मन में तरह तरह के विचारे उठना भी शुरू हो गए हैं। किंतु आपको इन सवालों और विचारों पर ध्यान नहीं देना है। आपको तो सिर्फ समय का इंतजार करना है, क्योंकि समय क्या सच है और क्या झूठ स्वयं ही बतला देगा। वैसे अगर आप भी भविष्य मालिका के फॉलोअर हैं तो भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।